टुगेदर। लाइफ इज अ टाइम पास, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो तारी राय सो तुम्हारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero complete level, मौज में रहो, be happy। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। जब हमारे सामने भागवत इस ग्रंथ का नाम आता है तो नॉर्मली यही होता है कि भजन कीर्तन करो और नाच गाने करो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, खूब हो गया, बहुत बढ़िया, मज़ा आया। देखो, और आप देखेंगे जहाँ हजारों लोग आते हैं भागवत कथा में, और वहाँ सबके खाने की व्यवस्था होती है, और साइड में एक ऐसा बड़ा जगह रखते हैं, और जब ये जिन्होंने ज़िंदगी में कभी संगीत या नृत्य समझा नहीं है, ऐसे बड़े पेट वाले फिर थोड़ा बहुत भजन किया तो उनको एकदम जोश चढ़ता है, और यहाँ आकर के सबके सामने बिल्कुल बेताल होकर के नाचते हैं। भक्ति हो गई। देखो महाराज, भागवत का जो पहला श्लोक है उसमें कृष्णम परम धीमहि ऐसा नहीं कहा, सत्यम परम धीमहि। सत्य के प्रतिपादन के लिए हमको भागवत का अध्ययन करना है। देखो, और इस भागवत का हीरो कौन है? तो भगवान कृष्ण है। अब ये भगवान कृष्ण ने किसको किसको क्या क्या बताया, देखो, तो हम लोगों के ज्ञान में भगवान के सामने दो प्रकार के लोग थे। एक वो थे कि जिनको अभी दुनिया से संबंध खत्म नहीं हो गया था, दुनिया में रहना है। देखो, उनके लिए भगवान ने अर्जुन को बताया, तो उसको हम कहेंगे अर्जुन गीता। भगवत गीता जो है वो अर्जुन की बताई है। और ये जो संसारी लोग होते हैं, संसारी माने अभी जिनके जीवन में दुख का कोटा पूरा नहीं हुआ, उनको संसारी कहते हैं। अभी उनको दुखी होना है, तो ऐसे लोगों के लिए भगवान कृष्ण ने बताया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः माते संघास्तु अकर्मणि। देखो, तो ये बताया कि तुमको अपने कर्म करने हैं और उनको बिजी रखते हैं। अब कर्म करते समय समस्या आती है कि कर्म कैसे करें, तो वो समाधान भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अनेक प्रकार से दिया। कर्म, फिर उपासना, फिर योग, फिर ज्ञान,
एक नहीं, दो नहीं, 18 योगों में बताया। और उसमें से पहला योग है अर्जुन विषाद योगो नाम। तो ये हमको सबके जीवन में समझने की बात है। यही बात हम इसमें भी पढ़ेंगे। तो जब जीवन में हमारे कोई ऐसी घटना होती है कि जिसके बाद हम फिर से विचार करना शुरू करते हैं कि आज तक मैंने ये जो कुछ किया है ऐसा क्यों हुआ। देखो, बिल्कुल महत्व की बात है। और फिर ऐसे व्यक्ति को भगवान कहते हैं कि तुमको जहाँ जहाँ रहना है अपने अपनी ड्यूटी प्रेम से ख़त्म करो और रिलैक्स हो जाओ। इसलिए पहली बात भगवान कृष्ण की अर्जुन को बताई थी, समझो, समझने के बाद स्वयं चिंतन करो। हमको कई लोग पूछते हैं, स्वामी जी हमने सब सीख लिया, पढ़ लिया, सब जानते हैं, हमने आपको सुन करके रख दिया है। देखो, लेकिन अब मन कंट्रोल में नहीं आता, मन उदास रहता है, तो क्या करूं? दारू पियो। देखो, कंप्लेन करना ये अध्यात्म नहीं होता, चिंतन करना। चिंतन और चिंता, इन दोनों का फर्क हमको समझना है। चिंता क्या है? चिंता चिता समाख्याता। चिंता और चिता जुड़वी बहनें हैं, दोनों जलाती है। जो चिता है वो मृत देह को जलाती है और चिंता जिंदे आदमी को जलाती है। देखो, और ये जलना क्या है? वही परेशान होना, सब कुछ पता है लेकिन पता नहीं, कुछ लगता ही नहीं ऐसे कुछ हुआ है। देखो, तो उसके लिए भगवान ने सब बताने के बाद कहते हैं, कश्चित एतत् श्रुतम पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा। हे अर्जुन, क्या तुमने एकाग्रता से सुना क्या जो मैंने बताया? इसका अर्थ क्या हो गया? भगवान को डाउट था, मैं बोले जा रहा हूँ और ये पता नहीं क्या कर रहा है। और उसके पश्चात भगवान ने स्पष्ट कहा, विमृश्य एतत् अशेषेण। अब तुमने जो सुना है उस पर अब चिंतन करो, परामर्श करो। आप हमको बताइए स्वामी जी, बिना तैरना आए तो क्या आदमी ने पानी में कूदना चाहिए? नहीं जी, बिल्कुल नहीं कूदना चाहिए। लेकिन बिना कूदे पानी में तैरना आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो क्या करें? स्विमिंग पर पीएचडी करें। देखो, खूब डाटा इकट्ठा करें। तो करें क्या? देखो महाराज, इसी प्रकार से हमने सुन तो लिया है, सब समझ में आ गया है, दूसरों को समझा सकते हैं। समस्या अपने में उतारने की है और उसके लिए भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, विमृश्य एतत् अशेषेण। तो जो तुमने सुना है उस पर विचार विमर्श करो। विमृश्य एतत् अशेषेण, विचार करो। और सबसे महत्व की बात, निर्णय हमको अपने जीवन में स्वयं लेना है। ये ग्रस्त लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। बच्चों को उनका अपना निर्णय लेने दो, नहीं, हम बताएंगे। देखो बेटा, तुम ऐसा करो, शादी कर दो। अब तुमने शादी करी, क्या मिला तुमको? ठीक? दूसरे के जीवन में दखल लेने का जो स्वभाव है उससे अपने आप को बचाओ। हमारे खुशी का राज मालूम है क्या है? हमारे पास ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं कि क्या बताऊँ आपको। एक ने मुझे लिखा कि स्वामी जी, मेरा लड़का अमेरिका में है, अच्छा है, पढ़ा लिखा है, एक लड़की के साथ घूम रहा है पिछले 5 साल से, लेकिन पता नहीं दोनों में क्या झगड़ा हो गया। अब वो कहता है मैं उससे शादी नहीं करूँगा,
स्वामी जी अब बताइए उस लड़की का क्या होगा? हमने कहा फिक्र मत करो, मैं जाऊंगा तो मैं शादी कर लूँगा उससे। देखो, अरे तुमने अपनी जीवन बर्बाद कर दिया है, तुम्हारा ही बच्चा है, वो भी वही करेगा। कब तक हम इस चक्कर में फंसे रहेंगे? निकलना नहीं चाहते। इसीलिए जो भगवत गीता बताई है अर्जुन को, वो उन लोगों के लिए है जो अभी संसार में सफरिंग होने से उपरत नहीं होना चाहते। मानो संसार की परेशानी, चिंता मालूम है कैसी होती है? एक्जिमा के जैसी। किसी को एक्जिमा हो जाए तो खुजलाते खुजलाते उसको इतना मज़ा आता है, दूसरे को तकलीफ होती है, अरे बंद कर यार, खून निकल रहा है। अच्छा खून निकल रहा है, फिर कुछ पहनने डर्टी। देखो, ये चिंता करने का एक रोग हो जाता है, फैशन हो जाती है। एक बूढ़ा हो, दिल्ली की बात है, मैंने जब उनके यहाँ गया, गलती मेरी ही होती है हमेशा, मैंने बुढ़ाओं से जाके पहले बात करी। अब मैं बुढ़ाओं से बात नहीं करता, दे आर द मोबाइल कंप्लेन बॉक्सेस। तो मैंने गलती करी, उससे सीखा मैंने। बोले स्वामी जी आप बच्चों को सुनाओ, आपकी बात वो मानते हैं, इनको कोई फिक्र ही नहीं, उनके बच्चे बड़े हो रहे, उनकी शादियाँ करनी है, लेकिन फिक्र ही नहीं किसी को घर में। आप समझाओ उनको कुछ। तो अब हमको खाना फ्री नहीं मिलता, लोग काम करवा लेते हैं। तो हम गए उनके पुत्र के पास। पुत्र छोटा ही था, रिटायर्ड ब्रिगेडियर। और हमने कहा तुम्हारी मम्मी ने कहा है कि तुमको बिल्कुल फिक्र नहीं है, बच्चों के तरफ ध्यान नहीं देते हो, उनकी शादी नहीं कराते हो। स्वामी जी मम्मी को वरी करने के सिवा दूसरा कोई काम धंधा है ही नहीं, जिंदगी भर चिंता ही चिंता करती रहती वर्दी। और तुम चलो मेरे साथ, बोलो अब तुम बताओ मम्मी को, मम्मी आप इतनी क्यों वरी करती हो, चिंता करती हो हमेशा? स्वामी जी को आकर के वही बता रही है, कोई दूसरी बात पूछो ना। जिंदगी भर वरी वरी वरी। उसने अच्छा उत्तर दिया, जिंदगी में मैंने यही किया, अब यही मुझे आता है, दूसरा कुछ आता ही नहीं। तो जो आपको आएगा वही करोगे ना आप। देखो संतो, अध्यात्म का तात्पर्य विमृश्य एतत् अशेषेण। आपने कितने बार सत्संग सुन के रख दिया है? हम में कितने ऐसे हैं जो प्रोफेशनल सत्संगी है? देखो, एक आध दो बार समझो कभी किसी कारण से हमारे टॉक अपलोड नहीं होते, हमको तुरंत फ़ोन आता है, ये व्हाट्सएप है, स्वामी जी आज का टॉक। अरे मैं किसी का बंधा हुआ हूँ क्या? आज का टॉक कितना सुन के रख दिया है, लेकिन वही झंझट। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो सत्संग को बदनाम करते हैं। देखो, सत्संग सुनना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो, न तो जो कहावत है ना, मुंह में राम बगल में चूरी, वो कहावत ऐसे लोगों की आती है। इसीलिए विमृश्य एतत् अशेषेण, आज तक हमने जो सुना है उस पर चिंतन करो, चिंतन करो, कंप्लेन नहीं करो। नहीं समझ में आ गया है लेकिन वो जीवन में नहीं उतारता, तो क्या करे? आत्महत्या करो। एक कंप्लेन करने का धंधा निकाल डालो। अपना मंत्र क्या है? लिविंग एट 0 कंप्लेंट लेवल। हमेशा वही चक्कर। देखो, इसीलिए विमृश्य एतत् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। अब भगवान कृष्ण ने स्वयं अर्जुन ने क्या कहा था? शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे आज्ञा करो। भगवान कृष्ण ने उसको आज्ञा नहीं करी। देखो, उन्होंने कहा तुमको जो बताना था बता दिया, तुम अब बच्चे नहीं हो, बड़े हो, और इसीलिए आज जितना सुना है उस पर चिंतन करो, निर्णय ले लो, यथा इच्छसि तथा कुरु। देखो महाराज,
इसलिए मुझे कई बार लोग कहते हैं, स्वामी जी आप देखो ना, हमारे लड़के के लिए कोई लड़की देखो ना, अब वो बड़ा हो गया है, 30 साल का हो गया है, अब वो कहता है शादी करूँगा, अब क्या करे। हमने कहा वही धंधा बाकी है, बाकी सब कर लिया मैंने। लड़कों के लिए लड़कियां ढूंढे, लड़की ढूंढ सकता तो मैं नहीं शादी करता। देखो महाराज कहाँ फंसे हैं इस दुनिया में, इसी में लगे रहते हैं। इसीलिए किसी अन्य के लिए डिसीजन लेना, इससे बड़ी मूर्खता और कुछ नहीं है। भगवान तो सर्वज्ञ थे, सर्वज्ञ है, क्या वो बता नहीं सकते थे अर्जुन को तुम ये करो? हाँ, कारण क्या, कुछ उल्टा सीधा हो गया तो आप ही नहीं कहा था, बदनाम करने के लिए तैयार। देखो इसीलिए जब भी कोई पूछते हैं स्वामी जी ये लड़की कैसे शादी करूँ क्या, हाँ कर लो, मुझे क्या है। और बाद में स्वामी जी आप ही को दिखाई दी लड़की, आप ही नहीं कहा था शादी करवा लो, अब ऐसी निकली क्या करूँ, मैं ठोक ठाक के दूँगे तुमको, ठीक है नहीं तो। देखो हमारी ये समस्या है। देखो तो ये जीवन कैसे जीना है भगवान ने अर्जुन को बताया। अब वही भगवान दूसरा उनका अवतार है। आपको बताया ना, भगवान के 2 अवतार हैं, 2 प्रकार के कृष्ण हैं। एक तो पौराणिक कृष्ण है जो पुराणों में है, भागवत महापुराण में उनका जन्म वहाँ हुआ था, ये हुआ था, फिर वो ऐसे गए, फिर वैसा हुआ, ये सब कुछ उनके बाल लीला। ये महाभारत में कहीं नहीं आता। देखो महाभारत में भगवान श्री कृष्ण का प्रवेश होता है जब अर्जुन ने वो मछली के आँख को भेद करने के लिए, द्रौपदी के साथ शादी करने के लिए उठ करके वो जब तीर लगा रहा था, उस समय भगवान कृष्ण का प्रवेश महाभारत में होता है। तो 2 कृष्ण हो गए। एक पौराणिक कृष्ण जो पुष्टि मार्गों के लिए है। ये पुष्टि मार्ग में मालूम है क्या होता है, हर एक घर में बूढ़ाऊ लोग समस्या होते हैं, हर एक घर में। अब ये पुरुष जो है वो तो बाहर निकल जाते हैं, ये लेडीज़ क्या करेगी? तो क्या करते हैं कि उनको एक छोटा सा कृष्ण कंद दे देते हैं। देने के बाद आप उसको वैसा ही ट्रीट करना है जैसे तुम्हारा अपना पुत्र है। तो इनके कमरे में एक उनका होता है बिस्तर, एक छोटा सा बिस्तर भगवान कृष्ण का होता है, उस पर छोटी सी मच्छरदानी लगी होती है, उसमें कृष्ण को सुलाते हैं। सुबह उठने के बाद ये भी उठते हैं, ये भी अपना डेंचर साफ करते हैं, फिर भगवान कृष्ण का भी देखो फिर उनको नहलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, ये अपना भी करते हैं। बिजी है ना। उनको बताया जाता है कि यह चैतन्य विग्रह है, ये जड़ नहीं है, तो ऐसे झटझट मत करना, रोएगा वो। धीरे धीरे वो स्त्री उसमें लग जाती है। अब खाना होने तक तो शांति रही घर में, खाना खाया, खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए समय लेट भी गई, उठने के बाद फिर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र शुरू हो जाता है। तो क्या करते हैं, देखो हमारे मंदिर में चले जाना और वहाँ जा कर के सभी बुढ़ाऊ इकट्ठी हो जाती है, और वहाँ होने के पश्चात फिर उनके सामने इतनी सारी तुलसी और इतने सारे फूल दे देते हैं, और हर एक तुलसी के पत्ते को धो करके साफ करके उस पर चंदन से राम लिखना है, राम। और ऐसे कम से कम 5-6 हज़ार पत्तों पर लिखना है, और फिर वो भगवान को चढ़ाने हैं। तो आपको पुण्य मिलेगा। क्या पुण्य मिलेगा? अगले जन्म में ये तुम्हारी बहू नहीं होगी, अच्छी बहू मिलेगी, फिर ठीक है। अब कुछ हो ना हो, लेकिन
दोपहर को 3 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक इनके घर में शांति है, क्योंकि ये बाहर है। ये हो गया आपका पौराणिक कृष्ण। अब आते हैं ऐतिहासिक कृष्ण, जो इतिहास में प्रकट हुआ है। और ये इतिहास का कृष्ण जो है ना, उस कृष्ण को मालूम था कि मेरे अवतार का कार्य क्या है। क्योंकि जो कथा आती है ना कि एक बार पृथ्वी पर अनाचार बहुत बढ़ गया था, धर्म की हानि हो रही थी। 4 जो पैर होते धर्म के, उसमें से 3 पैर टूट गए थे। अब एक ही पैर पर चल रहा था पृथ्वी का धर्म। तो फिर वो गई ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को कहा कि देखो पृथ्वी का यह हाल है, मेरा ये हाल है, आप मुझे इससे बचाओ अधर्म से। तो ब्रह्मा जी कहते चलो शिव जी के पास जाते, वो अच्छी तरह से बताएंगे। शिव जी के पास पहुंच गए, बोले ऐसे कर हम तीनों मिल कर के जाएंगे नारायण के पास। नारायण के पास पहुंच गए, ऐसी ऐसी बात है, तो आप हमारे लिए और पृथ्वी का जो असुरों का, जो अधर्म लोगों का है, उनका विनाश करने के लिए आप अवतार लो। देखो कितनी महत्व की बात है, अवतार लो। ये मालूम है कैसा है, कई घरों में घर के बाहर दरवाजे अगल बगल में हनुमान जी और गणेश जी रखते हैं। घर की रक्षा करना, हम बाहर जा रहे हैं, माने जिनके प्रति समर्पण होना है उनको चौकीदार बना करके रख देते हैं। इसी प्रकार से ये सभी देवता लोग गए नारायण भगवान के पास और अमुक अमुक करो। और भगवान नारायण ने हाँ जी, देखो इससे क्या सीखना है, जो हम करते हैं वो आप करो। बिल्कुल सिंपल टेक्निक है। हम क्या करते हैं, शुरू करने के पहले हमने अपने आप शुरू किया क्या, बॉस को पूछा ना, नहीं सानी 5 मिनट के बाद, ठीक है 5 मिनट के बाद। जीवन में सुखी रहना है, बी ए फॉलोअर, डोंट बी ए लीडर। घरों में यही चक्कर होता है, सास बहू लड़का लड़की हमेशा कुछ के समझदार जो होते हैं, भगवान नारायण तो समझदार है ना, तो उनको कहा अवतार लो, ठीक है ले लेंगे अवतार, क्या काम करना है, या असुरों को राक्षसों को मारना, ठीक है मार दिया। देखो लेकिन अभी भी बहुत है, अनेक राजा लोग हैं पूरे पृथ्वी पर। अपना भारत का नक्शा जो आज है ना, वो कभी नहीं था ऐसा। उस समय में भी छोटे छोटे राज्य थे और एक राजा दूसरे पर हमला बोलता था, और सभी के सभी सनातनी थे, फिर भी झगड़ा करते थे। सनातनी है इसीलिए झगड़ा करते थे। और फिर भगवान ने सोचा अब इन सभी राजाओं को कैसे समाप्त करें, पृथ्वी पर फिर अत्याचार बढ़ रहा है। तो भगवान ने क्या किया, पांडव कौरवों को भिड़ा दिया, और फिर कौरवों के साइड में 11 बटालियन आ गई, और पांडवों के साइड में 7, 18 बटालियन। इनको लड़वा करके मरवा दिया। पृथ्वी का भार कम करना था ना, ये सब भगवान को मालूम था, ये मुझे करना है। तो ये तो प्रभु की लीला चल रही है ना, देखो। और उसके बाद फिर उनके मन में प्रश्न आया, इनको तो मैंने निपटा लिया, अब मेरे जो बच्चे हैं, अब देखो आपका एक आध बच्चा होता है, कितना परेशान होते हो आप। हमारे कन्हैया लाल के 16,108 और हर एक पत्नी से 10 लड़के और 1 लड़की उनको हुई थी। हम दो, हमारे दो नहीं, हम 11। और कितने हो गए इकट्ठे, ये विष्णु ये वृष्णि कुलोत्पन्न थे, इसीलिए यादव थे, तो सभी के सभी यादव। अब भगवान ने सोचा ये सभी के सभी बच्चे मेरी शक्ति लेकर के आए हैं, अब इनको कंट्रोल करना असंभव हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, इनको आपस में लड़वाओ।
और भगवान की इच्छा से, लीला से एक ऐसा खेल खिलवाया, जा कर के इन लड़कों ने साधु संतों के पास जा कर के उनसे मजाक करी। देखो कि देखो हमारी ये लड़की है ना, बहुत ही सुंदर है, प्यारी है, लेकिन अब वो नहीं जानती कि इसके गर्भ में लड़का है कि लड़की है, आप इसको बताओ प्लीज़। अब वो तो ज्ञानी महात्मा थे, उन्होंने तुरंत समझ लिया और बता दिया, इसके पेट में मुसल है, मुसल पैदा होगा और तुम्हारे पूरे कुल का सत्यानाश करेगा। ये भगवान का संकल्प था। देखो, और फिर उन्होंने कहा चलो अब सब अपशकुन होने शुरू हो गए हैं। 7वें दिन द्वारका समुद्र में मिल जाएगी, तो हम लोग यहाँ से प्रभास क्षेत्र में जाते हैं। वह बड़ा पवित्र स्थान है, वहाँ स्नान करेंगे, पूजा पोथी करेंगे। सब लोग पहुँच गए और वहाँ जा कर के गुंडागर्दी शुरू हो गई, एक दूसरे को मारने लग गए। देखो, ये यादव बहुत भयानक होते हैं। फिर भी वो वहाँ भगवान कृष्ण भी फेल हो गए, सभी के सभी यादव नहीं मरे। यदि उसी समय सभी यादव मर जाते तो आज भारतवर्ष में शांति होती। हम भागवत की कथा कर रहे हैं हम पॉलिटिशियन नहीं है। देखो, तो जब भगवान कृष्ण ने ऐसा हो गया, और फिर ये बात हमारे अब दूसरा हीरो आता है, उद्धव जी को पता चली। अब उद्धव जी के साथ भी भगवान ने वार्तालाप किया। देखो, और फिर उद्धव जी आके कहते कि भगवान आप तो लीला स्मरण कर रहे, हमारे जैसे ही वो भी थे, अब मेरा क्या होगा। देखो, हम जो कहते हैं ना किसी से प्रेम करते, ये प्यार भी कुछ नहीं होता, ये सब झूठ है। कसमें वादे प्यार मोहब्बत, बातें हैं बातों का क्या, कुछ मतलब नहीं उसमें। देखो, तो हमने ये एक जगह देखा था, बम्बई में हमारे वर्सोवा में हुआ था। एक हमारे मित्र थे पुलिस ऑफिसर, वो सुबह सुबह 4 बजे बाहर से आए, घर के सामने गिरे, मर गए। तो खराब बात हो गई। अब दुख तो होगा ही, तो उनकी पत्नी बच्चे रोना धोना शुरू हो गया। उनका जो लड़का था 8वीं 10वीं में, वो ऐसा मुझ पर गुस्सा कर रहा था कि पिताजी आपको इतना मानते थे, क्यों मर गए। मैंने इसलिए मर गए, मानो मत मुझे, अपने आप को देखो। और फिर मैंने बोला कि मैं बाद में आऊँगा, अभी मुझे जल्दी है। मैं फिर 4-6 महीने के बाद गया मिलने के लिए उसी फैमिली को। तो अब कुछ क्या बोलना है तुमको। स्वामी जी देखो ना, अभी मम्मी को कुछ आता नहीं, वो अनपढ़ है, चेक में कैसे साइन करना ये भी उसको मालूम नहीं। अब हम लोगों का क्या होगा। हमारी बड़ी सिस्टर है, वो मेडिकल कॉलेज में है 3rd ईयर में, उसकी फ़ीस देनी है। और छोटी सिस्टर है, उसको अभी तो KG1 KG2 में जाती है, और मम्मी को कुछ आता नहीं। फिर हम लोगों का क्या होगा, हम परेशान हैं। हमने तुम बोलो, मैं एकदम बताऊंगा तुमको जो बताना है। फिर बोला आप बताओ। हमने कहा सुनने को तैयार हो तो बताऊंगा, बीच में मुंह मत मारना। ठीक है। हमने कहा अभी तक तुमने जो बोला है, क्या बोला है, पिताजी के बारे में एक शब्द नहीं बोला। जो कुछ बोला है हमारा क्या होगा, मेरा क्या होगा। तुमको पिता के मृत्यु का दुख नहीं है, तुम स्वार्थ से स्टिंग कर रहे हो। संतो समझो इसको। देखो, यदि फिर मैंने इसको कहा, कल्पना करो तुम्हारे पिताजी जिंदा है और उनकी ट्रांसफ़र हो गई बम्बई से दिल्ली में। और क्या ट्रांसफ़र हो गई, चीफ ऑफ द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, टॉप पोस्ट इन सिक्योरिटी में।
यदि उनकी ट्रांसफ़र हो गई तो तुमको खुशी होगी कि दुख होगा? खुशी होगी। इसी प्रकार से जब कोई मरता है तो वो उसकी इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, वो अपने अध्यात्म के मार्ग पर ऊपर चढ़ रहा है। लेकिन हम स्वार्थ से स्टिंग करने वाले, हमारा क्या होगा? देखो महाराज, कितनी महत्व की बात है। जितने भी वयस्क लोग, हम वयस्क लोगों को बुढ़ाऊ कहते हैं, जितने भी बुढ़ाऊ है उनको बच्चों को लेकर के चिंता या कंप्लेन के सिवा दूसरा काम धंधा है ही नहीं। देखो, अरे अपने जीवन के बारे में सोचो ना। देखो कितनी महत्व की बात है। तो हमारे उद्धव जी महाराज गए भगवान कृष्ण के पास। भगवान आप तो लीला सवर्ण करें, आप तो चले जाएंगे वैकुंठ, फिर मैं यहाँ क्या करूँगा? मेरा कैसा होगा? मेरा कैसा होगा? मैं क्या करूँ और मैं कैसा जीऊँ? फिर भगवान ने उनको बताया कि रिटायर होने के बाद कैसा जीना चाहिए। तो अर्जुन की गीता उनके लिए है जो अभी जगत से उपरत नहीं हुए, और उद्धव गीता उनके लिए है कि जो अब जगत से उपरत हो गए। अब आप देखो आप कहाँ हो। यदि मरते दम तक के इसी चक्कर में पड़े रहोगे कि बच्चों का क्या होगा, वो मेरी बात मानते नहीं है, ये करते नहीं होगा, यू आर बॉर्न टू सफ़र। मनुष्य को जैसे व्यसन होते हैं ना, किसी को गुटखा खाने का व्यसन है, किसी को पान बीड़ी का व्यसन है, किसी को मदिरा का व्यसन है, इसी प्रकार से व्यक्ति को चिंता करना और दुखी होने का व्यसन लगता है। वो हंस भी नहीं सकते, हमेशा देखो। एक बार एक अम्मा बम्बई में मेरे पास आई पहली बार, तो हमने कहा तुमने अम्मा कैसे टपकी यहाँ? बोले स्वामी जी मैं आ गई ना, कम से कम बताती तो सही। नहीं, मैंने क्या बताना आपको, मैं आ गई। ठीक है बोलो क्या? दुनिया भर की कंप्लेन, तो मैं अब क्या करूँ? उसको धक्के मार के हकाल तो नहीं सकता मैं। तो मैंने देखा कि अब ये बंद नहीं होती, तो हमने कहा अम्मा तुम बोलती रहो, मैं ज़रा टॉयलेट जाता हूँ, कम से कम वहाँ मत आना। देखो, और फिर आधे घंटे तक मैं जप करता रहा विथ होप कि वो निकल जाएगी। मेरी 10 माला पूरी हो गई। देखो, भगवान का नाम लेने के लिए हर जगह ठीक है, टॉयलेट भी ठीक है। ये बाहर आए, स्वामी जी आपकी तबीयत ठीक है ना? हमने कहा आप बिगड़ गई, अब तुम जाओ। अच्छा स्वामी जी हम गुस्सा कर रहे हैं। हमने कहा इतना समझो गुस्सा ही कर रहा हूँ, अगली स्टेप नहीं ली, भागो यहाँ से। गई। दूसरे दिन स्वामी जी कल तो एक महत्व की बात भूल ही गई बोलना अपने आप को। देखो कितना हम फंसे हैं इस दुनिया में। कभी तो समझ में आ जाए। छोटे बच्चे हो तो एक चाटा लगा के समझा सकते, बूढ़ाओं को क्या बात करें। देखो, तो जब उद्धव जी ने जाकर के भगवान को कहा कि भगवान आप तो चले जाएंगे, अब मेरा क्या होगा? देखो, जो सिद्धांत तो यही है, मेरा क्या होगा? अभी तक मैं था तो क्या हुआ? कुछ नहीं होने वाला। देखो संतो, हमारा जन्म, इसका प्रयोजन एक ही है कि हमारे माध्यम से परमात्मा प्रकट हो। यही एकमात्र प्रयोजन है। ये तब होगा जब हम हट जाते हैं
देखो, फिर वो प्रकट होता है। हम हट गए माने क्या? दूसरे के जीवन में दखल नहीं लेना, कौन आया कौन गया इसी चक्कर में नहीं पड़ना। कितनी बड़ी बात है। तब जाकर के हम खाली हो गए, नहीं तो आदमी उसी में लगा रहता है। और फिर सत्संग में जाएंगे, वहाँ भी वही होता है। देखो, आप जो हमको जानते हैं, आपको पता है, मैं किसी को ज़्यादा नज़दीक नहीं आने देता। खाना खाऊंगा तो अपने हाथ से थाली लेकर खाना खाऊंगा, फिर प्लेट अपने हाथ से उठा कर रख दूंगा। नहीं 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 स्वामी जी, हम करेंगे। एक बार किसी को करने दो ना, तो फिर उसके लाइन लग जाती है। कल तुमने उठाई थी, आज मैं उठाऊंगी। अरे यार, तुम यहाँ झाड़ू लगाने के लिए आए क्या? देखो, ये बहुत सिंपल बात होती है। इसी को लेकर के फिर इनर सर्कल, आउटर सर्कल, रिंग रोड जैसे है ना दिल्ली में, इनर रोंग आउटर रिंग रोड। इसीलिए संतो, अब हमको कैसे जीना है, ये प्रश्न उद्धव का हम लोगों के लिए है। वो कहते हैं कि भगवान आप तो अब जा रहे हो, मेरा क्या होगा, मैं कैसे रहूं? इसी प्रकार से अब हमारे ही दिल से भगवान जा रहे हैं, अब क्या होगा मेरा? देखो, तो कैसे जीना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये विषय है वेदांत का। और इसको लेकर के उन्होंने बताया। उसमें पहले तो उन्होंने ये संसार से ज़्यादा चिक चिक ना करे, उपरत हो जाओ। देखो, फंसो मत कहीं भी, देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति, इनमें फंसो मत। देखो, लेकिन हम इतना जस्टिफाई करते हैं। एक जगह की बात है, आसाम की बात है शायद। एक हमारे मित्र, उनकी जो लड़की थोड़ी डिफरेंट टाइप की थी, होगी कोई 18-20 साल की, लेकिन उसका बिहेवियर 5-6 साल की लड़की के जैसा था। वो अपने पिताजी को डांटती थी, पिताजी आपको कुछ समझता नहीं, किसने बताया नहीं आपको पिताजी बनाया, सबके सामने। तो एक बार मुझे उन्होंने कहा कि स्वामी जी मैं क्या करूं? हमने कहा उसको मार डालो। स्वामी जी ठीक है, तो तुम अच्छे हो ना इसलिए तुम मारते नहीं उसको। फिर क्या है? डोंट टेक हर सीरियसली, दैट इज योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। वो साक्षात देवी तुम्हारे यहाँ सेवा करवाने के लिए आई है, सेवा करो उसकी। देखो, अब हमारे सामने जो वस्तु परिस्थिति आती है, उसको हम कैसा लेते हैं, इस पर आपके जीवन का सिद्धांत है। कंप्लेन करोगे, जीवन में दुखी होगे। जो है उसको आदर से, प्रेम से स्वीकार करो, जितना हो सके करो। मरने के बाद क्या होगा? वो सुखी होगी, बुढ़ाऊ चली गई। देखो संतो, वी हैव टू ड्रॉ ए लाइन, thus far not further। तो भगवान ने कहा कि देखो, अब तुम पहले तो ये जितने भी रिश्ते नाते, इनको हमने सिंपल शब्द में बताया। एक तो है सूखा कचरा, दूसरा है गीला कचरा। सूखा कचरा माने दुनिया के वस्तुओं का और दुनिया के धन दौलत का संग्रह, सूखा कचरा। और दूसरा है गीला कचरा, रिश्ते नाते। देखो, ये दो कचरे अपने यहाँ से निकालो। कैसे निकाले? तो भगवान बताते हैं कि पहले अपने जितने रिश्ते नाते हैं ना, उनसे दूर रहना शुरू कर दो। कहाँ जाऊं? कितने सारे अपने देश में जो है ना, आपको पृथ्वी में कहीं नहीं मिलेगा। अनेक सुंदर सुंदर स्थान हैं। हम आपको बताएं, आपका असली जीवन शुरू होता है रिटायरमेंट होने के बाद। रिटायरमेंट होने तक हम लोग एक
वो जो तेल निकालने का होता है ना, उसका जो बैल होता है ना, चलते रहो जिंदगी भर। अब बहुत हो गया, इनफ, नो स्टार्ट लिविंग। तो कैसे लिव करते हैं? तो किसी अच्छे स्थान पर गए, समझो हम जो बता रहे हैं ना, एक अम्मा की कहानी है, पंजाबी है, हमको अमेरिका में मिली। उसकी लड़की हमारी बड़ी क्लोज है, डॉक्टर नहीं है। तो हमारे सत्संग में आई थी वो, और वो मेरी गलती थी, मैंने पूछा कि अम्मा कैसी हो, शुरू हो गई। तो उसने कहा कि स्वामी जी, मैं आपको सुनती थी हमेशा, लेकिन मुझे कल्पना भी नहीं थी कि मैं अमेरिका में आकर के आपको सुनूंगी। मेरी लड़की भी आपको सुनती है, बहुत अच्छा लगा। और मैंने एक बार ऋषिकेश में जा कर के एक कमरा, छोटे से घर किराए पर ले लिया, और वहाँ मैं रहने लग गई। कुछ दिनों में रहा वहाँ, बढ़िया गंगा जी में स्नान करती, फ्रेश सब्जियाँ मिलती, और सत्संग होता रहता है, साधु संत आते हैं, चारों तरफ ये लाल पीले कपड़े वाले साधु संत दिखते हैं। ऐसे लगता है कि हम किसी भिन्न सृष्टि में है, ये पॉलिटिक्स की दुनिया नहीं है। बड़ा आनंद आता था। और फिर वो जो जिसके मैंने किराए पर लिया था, उसने कहा कि आपको ख़रीदना है तो आप खरीद सकते हैं यह मकान। तो मैंने तुरंत उसको ख़रीद लिया। अब मैंने अपने सभी रिश्ते नातों को बता दिया, अब मुझे बुलाने का प्रयत्न मत करो, मैं यहाँ खुश हूँ। और बोले, इतनी मस्ती हो गई मेरी, उनके बोलने में आनंद था, रोना नहीं था कि लड़की सुनती नहीं, लड़का सुनता नहीं, यूजलेस। देखो, करके देखो। तो भगवान ने कहा उद्धव जी को, अब ये सब चीज़ें छोड़ दो, अब निकलो यहाँ से और किसी तीर्थ क्षेत्र में जाओ, जैसे हमने बताया ऋषिकेश में चले जाओ। वहाँ कोई बढ़िया कमरा मकान किराए पर ले लो, आराम से मिल जाता है। और वहाँ आपको खाने पीने के लिए इतना बढ़िया मिलेगा जो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। देखो, वहाँ रह लो 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, मन लग गया तो वहाँ रहो। देखो, जीवन एकदम परिवर्तन आ जाता है। लेकिन जो बम्बई के रहने वाले हैं ना, उन्होंने अपनी जगह फिक्स कर ली है, मुझे यहाँ जलाना, यहाँ से जाएंगे नहीं। जिनको भीड़ भड़क्के में रहने की आदत होती है ना, उनको शांति काटने को दौड़ती है। दे कैनॉट लिव इन साइलेंस। उनको हमेशा खट 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 खट। एक लड़का मेरे से बात कर रहा था, यही कैंप में आया था दूसरी जगह में, आकर के स्वामी जी मुझे आपसे बात, मैंने तुम वहाँ खड़े रहो, वो वहाँ, अब बोलो। स्वामी जी आपने ऐसा क्यों कहा? हमने कहा तुम इतनी ज़ोर से बोल रहे थे कि जैसे कोई आदमी इंडिया से अमेरिका बिना फ़ोन से बोल रहा हो। फिर मैंने उसको पूछा, तुम्हारा घर रेलवे ट्रैक के बगल में है क्या? आपको कैसे पता चला? आदमी को वो आदत हो जाती है। इसी प्रकार से दूसरे के जीवन में दखल लेना और हमेशा कंप्लेन करना और हमेशा फ्रस्ट्रेट होना और लोगों का अटेंशन सीख करना, ये एक आदत हो जाती है संतो। निकल जाओ इससे। हमने सोचा भागवत की कथा है तो अच्छा होगा। देखो, बहुत महत्व की बात है। नहीं तो पूरे जीवन में थी। सिंपल बात बताऊं आपको, स्टे क्लोज एंड रिमेन अवे, और रिमेन अवे एंड स्टे क्लोज। देखो, नज़दीक से रहो और भटकते रहो, या एक आध बार मिलो साल में, 2 साल में, देखो कितना जीवन में आनंद होता है।
इसीलिए भगवान कहते उद्धव जी को, ये तुमको स्वयं को करना पड़ेगा, दूसरे ने कहने के स्थान पर स्वयं का करना अच्छा होता है। और ये हमको सीखना है। और इसलिए मैंने एक बार, अब भगवान कहानी कंटिन्यू करते हैं। एक बार एक राजा थे, यदु राजा, इन्हीं के पूर्वज भगवान कृष्ण के, कि बोले एक बार यह गंगा जी के किनारे ऐसे हिमालय की तलहटी में जा रहे थे। वहाँ उनको एक अवधूत से पाला पड़ा और वो अवधूत मस्त थे, चुस्त थे, व्यस्त थे, मज़े में थे, एकदम बढ़िया। तो इन्होंने देखा और पूछा कि हे महात्मा जी, आपके पास कुछ भी नहीं है, ना घर है, ना नौकर है, ना धन दौलत है, ना राज्य है, ना कोई सिक्योरिटी है, फिर भी आप इतने मस्त कैसे रहते हो? उन्होंने कहा इसीलिए मस्त रहता हूँ। तो फिर किसने आपको सिखाया? बोले सिखाया किसी ने नहीं, मेरे 2 दर्जन गुरु हैं। ये 2 दर्जन गुरुओं से मैंने सीखा। फिर इसमें 24 गुरुओं की कथा आती है, ठीक? और ये सब कथा में एक एक से क्या क्या सीखा। जैसे आकाश से मैंने क्या सीखा, फिर जल से क्या सीखा, पानी से क्या, या अग्नि से क्या सीखा। ऐसा सीखते सीखते मैंने अपने आप को समझ लिया कि दुनिया में कैसे रहना चाहिए। त्यागने की बात नहीं हुई, दुनिया में कैसे रहना चाहिए। तो जैसे आकाश की बात कर रहे थे कि आकाश से मैंने क्या सीख लिया, मेरा किसी के साथ विरोध नहीं है। ये 4 महाभूत आते जाते जो करते करने दो, मेरा इनसे कोई विरोध नहीं है। मैं सबको आधार देता हूँ, लेकिन महत्व की बात, मैं इनके द्वारा प्रभावित नहीं होता। देखो, संन्यास लेकर के जंगल में जाना और वहाँ एक आश्रम निर्माण करना, यह अध्यात्म नहीं है। जहाँ है वहाँ रहो। देखो, इसीलिए कैसे जीना है, तो अपने सामने आदर्श क्या होना चाहिए? आदर्श हो आकाश के जैसा या तो पानी के जैसा। पानी का अपना कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन उसमें जो भी डाल दो, नमक डालो तो नमकीन हो जाएगा, मीठा मीठा हो जाएगा, ये सब होगा। लेकिन पानी कभी नमकीन मीठा नहीं होता, वो नमकीन नमक और मिठास को आधार देता है। फिर भी पानी की टेस्ट ज्यों के त्यों है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो क्या हो जाती गड़बड़, यदि समुद्र के पानी की भाप हो गई गर्मी के कारण और आकाश में गई ऊपर, बादल बन गए और वर्षा हुई, तो वर्षा का जल कभी नमकीन होता है क्या? लेकिन किस पानी से भाप बनी थी? समुद्र के पानी से, नमकीन से। कितनी सिंपल बात है। इसी प्रकार से हमको विशेषता से हट करके, माने विशेषता का हम समर्थन करेंगे लेकिन इसके द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। जैसे पानी सभी रसों का समर्थन करता है, लेकिन पानी का अपना कोई टेस्ट नहीं। पानी सभी रंगों का समर्थन करता है, उसमें लाल डालो तो लाल दिखेगा, पीला डालो पीला दिखेगा, लेकिन फिर भी पानी का अपना कोई रंग नहीं है। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये है वेदांत की बातें भागवत के अनुसार। देखो, बिल्कुल सिंपल बात है, अपने आप में उतारो। यही भगवान ने उद्धव जी को बताया और उद्धव जी के बहाने हमको बताया। देखो, भगवान ने जब देह त्यागा, उस समय उनकी आयु 125 साल की थी। यहाँ आता है स्पष्ट रूप से।
ये सब देवता लोग आ गए थे और कह रहे थे देखो भगवान, आपको वहाँ वैकुंठ छोड़ करके यहाँ आए 125 साल हो गए, अब चलो 125 साल। और हम 2, 4, 6 साल साथ में रहते हैं और सोचते हैं कि तुम बिन जाओ कहाँ, पहाड़ में जाओ। देखो, किसी के साथ इतना मत उलझो कि बाद में उसी के कारण दुखी हो गए। सबके साथ रहना है, रिश्ते नाते कभी नहीं बनाने, नहीं तो इसी में आदमी फंस जाता है। तो उन्होंने ऐसे 24 गुरुओं के नाम बताए। ये 24 गुरुओं से मैंने ये सीखा है, देखो। और ये होने के पश्चात फिर बताते, केवल बाहर से ही नहीं, मैंने तो अपने देह से भी सीखा है। देखो, कहते हैं एवं गुरुभ्या एतेभ्या एषा मे शिक्षिता मति स्वात्मोपशिक्षिता बुद्धिम शृणु में वदत प्रभो। कहते हैं कि हे राजन, माने अवधूत जी कह रहे हैं यदु राजा को कि हे राजन, मैंने इन सभी गुरुओं से समझ करके अपने बुद्धि को ठीक किया। तो एक सिद्धांत बताते हैं आपको, जो कुछ होता है वो केवल मन में होता है, शरीर को कुछ नहीं होता। हम लोगों ने अपने शरीर का ध्यान रखने के लिए कितने सारे प्रयत्न किए हैं। अच्छे कपड़े पहनने हैं, घर अच्छा होना चाहिए, खाने के लिए अच्छा होना चाहिए, समझ पुराना खाना है तो भी उसको हॉट किसके क्या माइक्रोवेव में डाल करके गर्म करने का नाटक करके खाना चाहिए ताकि शरीर स्वस्थ रहे। अब मन को स्वस्थ रखने के लिए हमने क्या किया जीवन भर, देखो कारण क्या है? कारण एक ही है, ना तो हमारे माँ बाप समझते हाउ टू थिंक, ना तो उन्होंने हमको सिखाया है, ना तो हमने कभी सीखा है। तो हमारे मन का एक ही कार्य हम सिंसियरली करते हैं, और वो क्या है? कंप्लेन। देखो, ये सब कुछ मन में हो रहा है, बाहर कुछ नहीं होता। देखो, इसीलिए एवं गुरुभ्य एतेभ्य एषा मे शिक्षिता मति स्वात्म उपशिक्षिता बुद्धिम। तो ये मैंने अपने आप सीखा है, कोई मुझे आके सिखाता नहीं। वैसे हमारे देह ने भी हमको कई बार सिखाई है। और शृणु में वदत प्रभो, तो मैंने अपने देह से क्या सीखा है? गुरु देहो गुरुर्मम विरक्ति विवेक हेतु विभ्रत स्म सत्व निधनम सतता उर्दकम तत्वानि अन्येन विमृशामि यथा तथापि पारक्यम इति अवचितो विचारम असंगः। तो कहते कि मैंने अपने ये शरीर से क्या सीखा है? कहते ये शरीर से मुझे विवेक और वैराग्य की शिक्षा मिली है। देखो, बहुत महत्व की बात है। जब तक कि हम इस बात पर चिंतन नहीं करेंगे, 2 बातें सिर्फ पूरे अध्यात्म की समझ लेनी है, तीसरी नहीं, 2। पहली स्टेप है देहात्म भाव की निवृत्ति, जिसके द्वारा होगी वो हमारी आध्यात्मिक साधना है। दूसरी, जीवात्म भाव की भ्रांति का त्याग करना, ये दूसरी साधना है। इन्हीं 2 चीज़ों को लेकर के लोगों को धर्म के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जाता है। देखो, किसी भी प्रकार से देह हमारा नहीं हो सकता, और उसी प्रकार से जीव जीव जीव, इसका भी आगे जाके बताएंगे इसका क्या प्रयोजन है। इसीलिए देहो गुरुतम विरक्त विवेक हेतु, इसी के कारण जीवन में विवेक वैराग्य आता है, और मरना तो इसके साथ लगा ही हुआ है। तो पहले क्या समझना है? माँ बाप ने दिया हुआ देह मरने के लिए होता है,
जिंदा रहने के लिए नहीं। जिंदा आपको रहना पड़ता है कि आप देह से अन्य देही हो। बड़ा कड़वा लगता होगा, लेकिन सत्य यही है। हाथ कुछ नहीं उठाता, हाथ के पीछे कोई है, वो उसको उठाना चाहता है। आंखें कुछ नहीं दिखती, आंखें कोई भी रंग रूप देखे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंखों के पीछे somebody is there। देखो, फिर भी हम इसको पकड़ते नहीं। देखो, ये जो भी कोई है उसका अनुसंधान हमको करना है, क्योंकि इंद्रियों को विषयों का प्रभाव नहीं होता, मन में सुख दुख का प्रभाव नहीं होता, बुद्धि में अहम की सत्ता क्षणिक होती है, चेतना अभिव्यक्ति है चैतन्य की। तो जब तक कि हम दुनिया से विषयों से हट करके अपने स्वरूप के पास नहीं पहुंचेंगे, तब तक के ये संसार ज्यों का त्यों बना रहा है। इसीलिए इस शरीर को रखने का अर्थ क्या है? जिंदगी में भोगते जाओ, दुख भोगते जाओ। शरीर हमको दुख देने के लिए है। देखो, एक मुझे किसी ने भेजा एक बहुत बढ़िया आर्टिकल। वो आर्टिकल ऐसा है कि एक डॉक्टर बहुत बड़े हॉस्पिटल में, बम्बई में, अब वो हॉस्पिटल में पड़े हैं, बीमार हैं, और सब उनके फंक्शन ख़त्म हो रहे हैं। तो उन्होंने एक लेटर डिक्टेट किया और उसको उन्होंने इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिसिन में भेजा, पब्लिश हुआ वो। उसमें जो लिखा वो सुनने की, देखने की बात है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से शरीर का जन्म एक प्रकृति की क्रिया है, इसी प्रकार से शरीर का मृत्यु ये भी प्रकृति की क्रिया है। अब यदि हमने निर्णय ले लिया है कि अब इस देह को बचाया नहीं जा सकता, तो मुझे यहाँ दुनिया भर की ट्यूब लगाओ, ये करो, सब धंधा बंद कर दो, कोई ज़रूरत नहीं। देखो, और बड़ी शांति से, प्रेम से उन्होंने देह त्याग किया। कितनी स्पष्टता है जीवन में। लेकिन आखिरी दम तक के बेटा ये करो, वो पैसा उधर रखा है, वहाँ रखा है, इस बैंक में रखा है, उसका मरते दम तक के वही बात। कब इससे उपरत हो जाएंगे? देखो, एक वयस्क व्यक्ति मृत्युशैया पर पड़ा था, बहुत अमीर, फिल्दी रिच। तो उसके बच्चे, उनको बोला डॉक्टर ने कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया, अब तैयारी करो। तो अब बच्चे बात कर रहे, वो मरा तो था नहीं, सुन रहा था। तो पहले बताया कि देखो पापा इतने बड़े थे, हम इनको वो क्रिमेशन ग्राउंड में हेलीकॉप्टर में ले जाएंगे। बड़े थे ना। दूसरा कहता है कौन देखेगा फिर उनको, लोगों को दिखना चाहिए ना। हाँ ये तो बात है, वो कैंसिल हो गया। फिर दूसरा आइडिया, उनको हम बड़े ट्रक में ले जाएंगे। अरे बेवकूफ़, ट्रक में ऊपर से कौन देखेगा? हाँ ये भी ठीक है। फिर उनको हम ऐसे ढकेल गाड़ी में ले जाएंगे और उसको हम अच्छी तरह से सोना चांदी जवाहर इससे मढ़ा करके ले जाएंगे। इतने बड़े आदमी का जनाजा है। जो ये बातें हो रही थी, ये मरा नहीं था। उसने कहा चुप मूर्ख कहीं के, मैं पैदल पहुंच जाता हूँ, पैसे मत खर्चा करो। देखो महाराज, कितना ये दुनिया की वस्तु व्यक्ति में हम फंसे रहते हैं, कितना फंसे रहते हैं। हमको कोई मदद नहीं कर सकता इसमें, आपको स्वयं को समझना है। नहीं तो पूरा जीवन केवल शरीर उसी को लेकर के चलते हैं। तो देहो गुरुर्मम
विरक्ति विवेक हेतु। तो यदि हमने इस शरीर से तत्व विचार करने में हमको अपने आप को लगाया, तब समझ लेना यह शरीर का हमने योग्य प्रकार से उपयोग किया है। नहीं तो ऑप्शन क्या है, जब ये मरेगा तो उसको कुत्ते सियार आके खा के चले जाएंगे। इसलिए इसको अन्नमय कोश कहते हैं। अन्नमय माने अन्न का विकार। माँ बाप ने अन्न खाया, उसके विकार के रूप में उनके बीज बने, बीज इकट्ठे होकर के शरीर पैदा हुआ। फिर वो शरीर जब देह माँ के गर्भ में होता है, वहाँ वो खून चूसने लगता है, खून चूस चूस करके माँ को परेशान करता है। फिर वो उसको धक्का मार के निकाल देती है। बाहर आने के बाद फिर दूध पीने लगता है, फिर चूसता है, फिर वो उसको छोड़ देती है। फिर दुनिया भर का खाना खाता है और मरने के बाद फिर किसी अन्य का खाना बन जाता है। अन्नमय कोश। इसीलिए कहते हैं कि ये शरीर जो है ना, इसको लेकर के आप कुछ भी करो, अल्टीमेटली ये हमको परेशान ही करेगा। इसीलिए संतो चिंतन करना है, चिंता नहीं। इस प्रकार से अवधूत जी कहते हैं कि मैंने शरीर से ये सीखा है। जाया आत्मज अर्थ पशु भृत्य गृह आप्तवर्गान पुष्णाति यत्किंचित चिकीर्षुतया वितन्वन स्वान्ते सकृत शम तवरुद्ध धनः सदेह सृष्टा से बीजम अवसिति वृक्ष धर्मा। और उसके पश्चात फिर इतने जीवन में लगाया, खूब सारा पैसा इकट्ठा किया, धन दौलत इत्यादि, और उसका संचय किया, और फिर जब शरीर मर जाता है तब उसी शरीर में रहने वाला जो मैं करके जी रहा था, उस पर इतने संस्कार हो जाते हैं कि उसी संस्कारों के कारण वही मन फिर दूसरा जन्म लेता है। इस प्रकार से स्थूल देह और सूक्ष्म देह, इन दोनों से मुक्त होकर के जीना, यही जीवन मुक्ति का अर्थ है। उन्होंने अनेक प्रकार से अपने देह से क्या क्या सीखा है लिखा, और आखिर में कहते एवं संजात वैराग्य विज्ञानालोक आत्मनि। इस प्रकार से मैंने चिंतन करके धीरे धीरे संजात वैराग्य, फिर मेरे हृदय में वैराग्य प्रकट हो गया। वैराग्य का तात्पर्य क्या है? लिविंग एट जीरो कंप्लेंट लेवल। वैराग्य का तात्पर्य लाल पीले कपड़े पहनना नहीं, फटे फूटे कपड़े पहनना नहीं है, भीख मांग के खाना नहीं है। वैराग्य का तात्पर्य है जगत में किसी वस्तु पर परावलंबी होकर के न जीना। है तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, इसीलिए जो तारी रहा है सो मारी रहा है। तो एवं संजात वैराग्य विज्ञानालोक आत्मनि। फिर मैंने अपने आप को समझ लिया, विषय में नहीं हूँ, इंद्रिय में नहीं हूँ, मन में नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, चेतना में नहीं हूँ, मैं ही इन सब में प्रकट हो रहा हूँ। देखो, बिजली यदि रियलाइज हो गई तो बिजली का अनुभव क्या होगा? ये प्रकाश में बल्ब के जो दिखता है वो मैं नहीं हूँ, बल्ब का प्रकाश मैं नहीं हूँ, और वो बल्ब में जो फिलामेंट है वो मैं नहीं हूँ, और जिस तार से मैं बल्ब में गई थी वो तार मैं नहीं हूँ, और जब इसको ऑफ कर देते हैं तब भी मैं ज्यों की त्यों रहती हूँ। समझदारी से जीने को साधना कहते हैं। समझदारी ये क्रिया नहीं है, कर्म नहीं है, यह चिंतन है। इसलिए संजात वैराग्य विज्ञानालोक आत्मनि विचरामि महिम एतान मुक्त संगो अनहंकृति। इसलिए मैं दुनिया में मुक्त संगः, सब जगह जाते हैं लेकिन कहीं फंसते नहीं। देखो कितने लोग, उनके 2-4 बच्चे हैं तो बांट लेते हैं, 3 महीने तुम क्या, 3 तुम्हारे यहाँ, 3 महीने तुम्हारे यहाँ। ये कोई लाइफ है?
उनको कहना पड़ेगा बाबूजी आपका जाने का टाइम आ गया। इतनी खुशी होती है घर में, भाई जा रहा है बुढ़ाऊ। देखो, बिफोर एनीबडी हैज टू टेल अस गेट आउट, वी शुड हैव द विजडम टू लीव। इसीलिए विचरामि महिमी मुक्त संगहा, और ये केवल गृहस्थों की बात नहीं, बाबा जी की यही बात है। आप देखेंगे कई जगह में लिखा होता है श्री 1008 स्वामी गड़बड़ानंद ब्रैकेट में एक्स IAS गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेक्रेटरी, उसी को लेकर के ढो रहे हैं अभी। इसीलिए इन सब को छोड़ छाड़ करके मुक्त संग, हमको कुछ सिद्ध नहीं करना, मौज में रहो। मौज में रहने के स्थान पर हम मौज करते हैं, इसलिए दुखी होते हैं। नहीं एतस्मात् गुरो ज्ञानम सुस्थिरम स्यात् सुफलम ब्रह्म अद्वितीयम वही गीयते वर्ष। हम इसका अर्थ अगले सत्संग में बताएंगे, ये बहुत महत्व का है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।